हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था ओरल कैविटी का। और आज ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम फेरिंग्स और ईसोफेगस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स से। फेरिंग्स फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक वाइड यानी कि चौड़ा, मस्क्यूलर यानी कि मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है। यानी कि क्या होती है ये? वाइड मस्क्यूलर ट्यूब होती है। ये एक वाइड मस्क्यूलर ट्यूब होती है। ठीक है, चौड़ी और मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है, जो कि कहाँ होती है? सिचुएटेड बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे। इसको हम कह सकते हैं सिचुएटेड बिहाइंड सिचुएटेड सिचुएटेड बिहाइंड nose and mouth, behind nose and mouth। नेक्स्ट है, इसकी जो लेंथ होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है। लेंथ क्या होती है? 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक की होती है। फिर उसके बाद है, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो बिगिंस एट द नोज और बेस ऑफ द स्कल एंड एंड्स टू द, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती है ये? मैंने जैसे अभी बताया, ये नोज और माउथ के पीछे से स्टार्ट होती है और ये बनाती है फेरिंग्स का जो पार्ट बनाती है। अगर हम देखें तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होंगे। तो ये कैसी होती है? फेरिंग्स जो होती है एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड बिहाइंड द नोज और माउथ के पीछे सिचुएटेड होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक की होती है। अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले हम इसको डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है नेजल कैविटी आ गई, ये ओरल कैविटी हो गई। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये हो गई नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ये हो गई ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक है, देन जो जिस पार्ट के अंदर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जो है ज्वाइन कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। यानी कि ये जो पूरा सेक्शन होगा उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स हो गया। देन अगर हम देखें, जो फेरिंग्स है, अगर ये वाला एंड पे जो होगा, ये 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 3 पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं। 3 पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो नेजल कैविटी के पीछे जो ओपनिंग खुलती है ना, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। देन जो ओरल कैविटी के पीछे जो ओपनिंग खुलती है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। देन जो लैरिंग्स के ऊपर ओपनिंग खुलती है उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स,
फेरेंजो फेरिंग्स। मैं अच्छे से क्या लाएगा नेजोफेरिंग्स। ये ओरल कैविटी के बाहर से जो ओपनिंग आ रही है ये कहलाएगी ओरोफेरिंग्स। और जो ये लैरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग होगी फेरिंग्स कहलाएगी वो लैरिंजोफेरिंग्स कहलाएगी। तो तीन तरीके के हमको फेरिंग्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये तीन तरीके के हमको टॉन्सिल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, तो सबसे पहले अगर हम देखें नेजल कैविटी, ये ऊपर वाली जो कैविटी है नेजल कैविटी कहलाएगी। देन जो नीचे वाली कैविटी है वो ओरल कैविटी कहलाएगी। अगर हम उसके पीछे वाले साइड को देखें, यानी कि ये जो पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट हमको कहलाएगा नेजोफेरिंग्स, जो कि हमारे फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसकी ओपनिंग नेजल कैविटी के पीछे होती है, उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जिसकी ओपनिंग जिस फेरिंग्स की ओपनिंग ओरल कैविटी के पीछे होगी उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। और जिस फेरिंग्स की ओपनिंग जो है लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स के तीन पार्ट होंगे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे फेरिंग्स के। ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तीन टाइप्स इसके जो देखे थे हमने। कौन सा था सबसे पहला? सबसे पहला था नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। नीजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। ये हो गए तीन तरीके के हमारे फेरिंग्स। अब हम सबसे पहले देखें तो नेजोफेरिंग्स लोकेशन बैक ऑफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द नेजल कैविटी कनेक्टेड विद ओरोफेरिंग्स बिलो द पैसेज कॉल्ड isthmus। ये इसके कहने का मतलब है कि जो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स कहाँ होता है? बिहाइंड बिहाइंड दी behind the nasal cavity, nasal cavity, nasal cavity के पीछे प्रेजेंट होता है। और क्या बोल रहा है कि ये किससे कनेक्टेड? कनेक्टेड टू ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। अगर हम देखें, मैं फिर ये स्ट्रक्चर बनाती हूँ, है ना। जिस एरिया पे, यानी कि ये जो एरिया है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं isthmus। क्योंकि इस पार्ट पे क्या होता है कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स जो है ना वो मीट होते हैं, यानी कि ये जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये जो पूरा रीजन होगा ना ये इस्थमस कहलाएगा। क्योंकि इधर क्या होगा, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स मीट जुड़ रहे हैं, एक जंक्शन बना रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं
इन दोनों के बीच का लिखना चाहूँ तो ज्वाइन होता है और क्या बनाता है, इस्थमस। ये क्या करता है, नेजोफेरिंक्स का फंक्शन क्या होता है, ये देता है पैसेज फॉर एयर, पैसेज फॉर एयर, पैसेज देता है किसके लिए, एयर के लिए। अगर मैं बोलूँ ओरोफेरिंक्स कहाँ सिचुएटेड होगा, बिहाइंड दी ओरल कैविटी, बिहाइंड दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन यही होगा कि ये हेल्प करेगा किसमें, हमें हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड के पैसेज में हमको हेल्प करेगा, पैसेज ऑफ फूड, फूड के पैसेज में हेल्प करेगा। देन हम बात करें लेरिंजोफेरिंक्स, situated above, situated above the larynx, above the larynx, larynx, ये क्या करेगा, passage for both food and air, ठीक है। अगर हम देखें फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के तीन टाइप्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, नेजोफेरिंग्स जो होता है वो बिहाइंड कहाँ होता है, नेजल कैविटी के पीछे सिचुएटेड होगा, और जो ये ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ओरोफेरिंग्स के साथ, और जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमस बोलते हैं, और ये देता है पैसेज फॉर एयर, एयर को पैसेज देता है ये। देन आता है ओरोफेरिंग्स, ये कहाँ, बिहाइंड दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। ये देता है पैसेज ऑफ फूड, यानी फूड के लिए पाथवे बनाता है ये। और लेरिंजोफेरिंक्स क्या होता है, सिचुएटेड अबव दी लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होगा लेरिंजोफेरिंक्स, पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, ये किसके लिए देता है, फूड और एयर दोनों के लिए एक पैसेज देता है, ठीक है। ये हो गए हमारे फेरिंग्स। अगर हम देखें वॉल्स की, अगर हम बात करें वॉल्स ऑफ फेरिंग्स, जो हमने हिस्टोलॉजी डिस्कस करी थी, वो हिस्टोलॉजी हम फेरिंग्स के लिए डिस्कस करेंगे कि वहाँ कैसा एक पैटर्न होता है हिस्टोलॉजी का, अरेंजमेंट कैसा होता है लेयर्स का, वो डिस्कस करेंगे। वॉल्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की वॉल देखेंगे। जो फेरिंग्स की वॉल होती है ये तीन लेयर से मिलके बनी होती है। सबसे पहले आ जाएगी म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। तो हम पहले ही एलिमेंट्री कैनाल का जो है हिस्टोलॉजी देख चुके हैं। तो उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर थी सबसे पहले सिरोसा, देन मस्कुलर लेयर, देन थी हमारी सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। तो इसका भी जो फेरिंग्स के जो हिस्टोलॉजी है, यानी कि इसका जो लेयर्स का अरेंजमेंट है वो भी सेम होता है, बस इसके अंदर सिरोसा प्रेजेंट नहीं होती है। वहाँ पर अगर हम देखें, बात करें म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा वहाँ क्या कर रही थी, ये क्या थी, प्रेजेंट थी, जो ल्यूमेन है उसके साथ में, और म्यूकस को सिक्रीट कर रही थी। तो हम देखते हैं इसका फंक्शन, म्यूकस ये क्या करती है, सिक्रीट म्यूकस, यहाँ पर भी क्या कर रही है, सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट कर रही है, म्यूकस को सिक्रीट करेगी। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एक्सक्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगी, कौन सी, स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कौन सी एपिथेलियम होती है? स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, किसकी? स्क्वायर शेप की सेल्स प्रेजेंट होंगी मल्टीपल लेयर के अंदर, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे म्यूकोसा के अंदर रहेगी। देन हम बात करते हैं सब म्यूकोसा, जो कि एक मिडिल लेयर है। ये क्या होगी? मिडिल लेयर होगी, मिडिल लेयर होगी, मिडिल लेयर रहेगी। और क्या करेगी ये? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लव प्रेजेंट होंगे इधर। इधर क्या प्रेजेंट होंगे? कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेसल्स और टिश्यू और नर्व्स रहेंगे प्रेजेंट एंड नर्व। देन आती है मस्कुलर लेयर, नंबर ऑफ इन्वॉल्व मसल प्रेजेंट फॉर। ये क्या करेगा? ये जो फेरिंग्स होंगे ना, ये हेल्प करेगा। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो हमारी मूवमेंट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वो मस्कुलर लेयर परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो हेल्प करती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस, फॉर हेल्प इन contraction and peristalsis। पेरिस्टाल्सिस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। तो क्या है? तीन जो है लेयर प्रेजेंट होंगी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर। तो म्यूकोसा क्या करती है? म्यूकस को सिक्रीट करती है। यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। और सब म्यूकोसा क्या है? ये मिडिल लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट रहेंगे। मस्कुलर लेयर क्या है? हेल्प करेगी कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्सिस के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के फंक्शन देखेंगे, क्या फंक्शंस थे? जनरल फंक्शंस तो हमने देख लिए थे कि वो एयर को पैसेज दे रहा था, है ना, फूड को पैसेज दे रहा था और दोनों को ही दे रहा था। तो एक जनरल फंक्शन ये होगा, इट कॉमन पैसेज रहेगा ये फूड और एयर का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन, फंक्शन इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। नेक्स्ट है वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर, यानी कि क्या करता है? वार्मनेस प्रेजेंट करता है, हमारे जो फेरिंग्स है उसको वार्म रखता है। और क्या करता है? ह्यूमिडिफाई, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई यानी कि वार्मथ देता है ना, हीट हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है वार्मथ देता है। ह्यूमिडिफाई यानी कि मॉइस्ट रखता है। ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई एयर, ये हो गया। देन है हियरिंग, हियरिंग में भी हमको हेल्प करता है। हियरिंग में कैसे हेल्प करेगा? हियरिंग, eustachian tube that connects nasopharynx with pressure on both the side of tympanic membrane। जो हमारी जो ईयर के अंदर eustachian ट्यूब जो प्रेजेंट होती है वो ज्वाइन करती है नेजोफेरिंक्स के वहाँ, और वहाँ एक प्रेशर बिल्ड करती है जिसकी वजह से हम बोल भी पाते हैं तो और सुन पाते हैं। तो एक मेन रीजन ये भी हो गया। और देन उसकी वजह से बोल भी पा रहे हैं, तो ये स्पीच में भी हेल्प कर रहा है, यानी कि स्पीच में भी हेल्प करेगा फेरिंग्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, अभी हमने देखा कि इसके ऊपर म्यूकस लेयर प्रेजेंट थी, है ना। तो एक तो हमारे कोई इरिटेबिलिटी नहीं होने अगर हम कुछ खा रहे हैं, यानी कि एक रफनेस नहीं बना रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। वो म्यूकस लेयर जो थी प्रोटेक्ट करके रख रही है ना, जिसकी वजह से कोई इंजरी वगैरह ना हो ऐसे। तो इसके क्या फंक्शंस हो गए? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का,
वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, हियरिंग में ही हेल्प करता है, स्पीच में और प्रोटेक्शन में ही हमको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम ईसोफेगस पे। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। ईसोफेगस एंड फूड पाइप। तो ईसोफेगस क्या होता है? इसका हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। अगर ये मैंने बनाई थी, ये आगे नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ये फिर आ गया फेरिंग्स हमारा। ये जो ट्यूब कंटिन्यू हो रही है ना, और फिर ये बनता है स्टमक। तो जो ये ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब जो है ये कंटिन्यू हो रही है ना, ये फेरिंग्स के बाद की, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या होती है ये? ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये कहलाएगी हमारी ईसोफेगस। इसकी जगह ये जो ट्यूब एक्सटेंड होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। अगर हम बात करें तो ये कितनी सेंटीमीटर की रहेगी? ये रहेगी हमारे 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। अगर हम देखें तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि एक स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो गैस्ट्रो ईसोफेजियल फेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करती हूँ उसकी, ईसोफेगस की, तो इधर दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो, और एक यहाँ देखते हैं तो, ओके, इनकी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, ये वाला हो जाएगा हमारा लोअर लोअर ईसोफेजियल ईसोफेजियल फेजियल स्फिंक्टर स्फिंक्टर। ये हो गया लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाएगा ये। देन अगर ये हम ये वाला स्फिंक्टर देखें तो ये हो जाएगा अपर ईसोफेजियल फेजियल स्फिंक्टर। ये कहलाएगा हमारा अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो हमारे यहाँ पे दो हमको स्फिंक्टर देखने को मिलेंगे, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये पूरी हो गई हमारी ईसोफेगस, जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर की। और जो इसके नीचे हमको देखने को मिलेगा वो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं
ये जो ईसोफेगस है, ये 3 पार्ट्स में जो है इसकी जो लेंथ इतनी होती है, तो ये 3 पार्ट्स में जो है हमारी जो हमारे एरिया होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। जैसे सर्वाइकल एरिया में ये डिवाइड होती है, एक थोरेसिक एरिया में और एब्डोमिनल एरिया में ऐसे पहुँचती है। देन इसके बाद हम देखते हैं डिटेल्स की। फर्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ मस्क्यूलर ट्यूब। ये भी एक कैसी ट्यूब है? मस्क्यूलर ट्यूब है। मस्क्यूलर ट्यूब है। मस्क्यूलर ट्यूब है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू स्टमक, जो कि किससे कनेक्ट होती है? अभी मैंने बताया था स्टमक से ही कनेक्ट रहेगी। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लॉन्ग होती है ये? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी रहेगी ये। लाइज इन फ्रंट ऑफ वर्टिबल एंड बिहाइंड द। ये कहाँ, इसके अगर हम पोजिशन देखें तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्या होगा इसके आगे, इसके पीछे तो क्या रहेगी? वर्टिकल कॉलम रहेगी। इसके पीछे होगा ट्रैकिया, देन वर्टिबल कॉलम। assume it is vertebral column। हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये ट्रैकिया है। ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होता है? आगे की तरफ ईसोफेगस होता है, पीछे की तरफ ट्रैकिया होता है बीच में, देन उसके पीछे क्या? हमारी रीढ़ की हड्डी। तो ये क्या हो गया? पोजीशन हो गई इसकी। क्या है? लाइज इन फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रैकिया। सॉरी, जो हमारा ईसोफेगस है, ये तो हो गई हमारी वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम हो गई। देन इसके आगे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रैकिया। ये हो गई हमारी ईसोफेगस, ठीक है। जो ट्रैकिया होती है वो ईसोफेगस के आगे प्रेजेंट होगी और जो वर्टिबल कॉलम होगी ईसोफेगस के पीछे प्रेजेंट होगी। हम इसको बोल सकते हैं कि जो ट्रैकिया है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के, और जो वर्टिबल कॉलम होती है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है ईसोफेगस के, ठीक है। देन है द प्लेस वेयर द ईसोफेगस जॉइंस द स्टमक इज कॉल्ड। मैंने अभी जैसे बताया था, जिस जगह पे ईसोफेगस और स्टमक जॉइन होते हैं वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और उसी को जंक्शन को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। और अभी हमने इसके दो जो स्फिंक्टर्स थे वो डिस्कस किए थे। कौन से दो स्फिंक्टर्स थे वो? एक था अपर एंड लोअर। अपर अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और एक था लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो ये दो तरीके के स्फिंक्टर देखने को हमको मिल रहे थे। तो पहला है बैरियर बिटवीन ईसोफेगस एंड फेरिंग्स। ये किसके बीच में? फेरिंग्स से ईसोफेगस कनेक्ट हो रहा था, तो वहां पे एक ही बैरियर बना देता है और प्रिवेंट करता है एयर पासिंग इनटू द ईसोफेगस ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। मतलब ये जो प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में जहाँ ये ज्वाइन करते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। ये प्रिवेंट करता है ताकि एयर जो है अगर हम इंस्पिरेशन करें तो एंटर ना करें हमारी ईसोफेगस के अंदर। देन आता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, बैरियर बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक। जो लोअर पार्ट होता है ईसोफेगस का और स्टमक का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। क्या करता है? इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। जो स्टमक के अंदर जैसे HCl वगैरह गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, ये प्रिवेंट करता है कि वो ऊपर ईसोफेगस के अंदर वापस ना जाए। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। अभी हमने फेरिंग्स की डिस्कस करी थी, उसके अंदर क्या क्या था? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्क्यूलर लेयर, जो मसल लेयर थी। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हमको 4 लेयर देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजी
हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। हिस्टोलॉजी देखेंगे, 4 तरीके की लेयर रहेंगी, 1 2 3 4। सबसे पहली है म्यूकोसा, अभी हमने डिस्कस की थी म्यूकोसा, ठीक है। नेक्स्ट होगी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। देन थी हमारी मसल लेयर, मसल लेयर। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया। तो अभी हमने डिस्कस करी थी म्यूकोसा क्या करी थी, म्यूकस सिक्रीट करी थी, सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करी थी। और वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट थी। देन अगर हम बात करें सब म्यूकोसा की, तो यहाँ पे क्या ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थे, ब्लड वेसल प्रेजेंट थी, और ब्लड वेसल्स के साथ नर्व्स भी प्रेजेंट थी। मसल लेयर इधर 2 आ जाती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, जो हमने हिस्टोलॉजी में डिस्कस करी थी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। किसमें हमको हेल्प करेगा, ये कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस में हमको हेल्प, कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस में हेल्प कर रहा था। देन आती है एडवेंटिशिया, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग एडवेंटिशिया। वहां पे अगर हम देखें, हमने जो कॉमन देखी थी हिस्टोलॉजिस्ट के अंदर सिरोसा थी, जैसे यहाँ पे क्या होगी, एडवेंटिशिया होगी। एडवेंटिशिया और सिरोसा वही सेम कहलाएगी, इसको हम सिरोसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेगी, ये इसके जनरल फंक्शंस रहेंगे। ईसोफेगस का जो मेन फंक्शन यही होता है कि वो पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म करते हैं, तो ये वहीं पे हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये मैं इसको समराइज करती हूँ। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस के अंदर कौन कौन सी लेयर्स रहेंगी हमारे पास, हमारे पास रहेंगी 4 लेयर रहेंगी। म्यूकोसा, जो कि सबसे इनरमोस्ट लेयर रहेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। वहाँ पे जरूरी नहीं है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस प्रेजेंट हो, अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन, क्या फंक्शन है उस अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहेगी। और इन जनरल बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगी। तो सबसे पहली है म्यूकोसा, सेकंड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, नर्व्स प्रेजेंट थी, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है हमारी मसल लेयर, मसल लेयर यानी कि जिसको मस्कुलैरिस बोल रहे थे, इधर सर्कुलर जो है हमको मसल लेयर देखने को मिलेगी, और इधर लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर क्या थी, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था, और लॉन्गिट्यूडनल जिनका क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनली था। देन कॉन्ट्रैक्ट, ये हेल्प करेगी कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्सिस में। जो एडवेंटिशिया या फिर सिरोसा जो है वो आउटर लेयर है हमारी, ये भी हमें कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म कराने में हेल्प करेगी। तो ये भी हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस होता है या एक मूवमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी फूड या हम खा रहे हैं वो उसके साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कैसे अज्यूम करना है कि ये ईसोफेगस है, अगर कोई फूड पार्टिकल है जो यहाँ से आ रहा है हमारे पास, वो आ गया, यहाँ आया, तो क्या होगा, इस फूड को हमें आगे पुश करना है, तो वो कैसे जाएगा,
तो अगर हम पीछे से इसको प्रेशर लगा के दबा देंगे तो ये जाएगा, यानी कि अगर ये यहाँ आ जाएगा तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर ये पहुंच गया, फिर इधर से हमको वापस से यही, अगर इसको हमें आगे पहुंचाना है तो यही करना पड़ेगा हमको। ऐसे से ये फूड आगे जाता है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को दबाते हैं, इधर से दबाया तो इधर से कैसे हो जाता है, पतला हो जाता है। तो मैं इसको पतला बनाती हूँ, तो ये हो जाएगा और पतला। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा, फिर यही कंटिन्यू होता है। ये पतला हो गया, फिर पतला हो गया। ऐसे ऐसे जो फूड है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जिससे क्या होता है, अगर ऐसे हम प्रेशर लगाते हैं तो कोई चीज़ नीचे जा रही है, फिर और आगे प्रेशर, तो ये कंटिन्यूस प्रेशर लगता जाता है, जो चीज़ जो है वो नीचे जाती है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बोलस है, हम खाना खा रहे हैं, बोलस वो नीचे से चला जाता जाएगा स्टमक। तो ये होता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके बाद हम देखते हैं ईसोफेगस के फंक्शंस। तो आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। फंक्शंस फंक्शंस क्या होंगे ईसोफेगस के? फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? इट पासेस फूड एंड लिक्विड फ्रॉम माउथ डाउन टू द स्टमक, यानी कि इट पासेस फूड एंड लिक्विड फ्रॉम माउथ। माउथ से कहाँ पास कर रहा था? स्टमक में। माउथ टू दी स्टमक, टू दी स्टमक, स्टमक में पास कर रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस, इट मूव्स फूड डाउन टू दी स्टमक। कैसे करा था? हेल्प इन पेरिस्टालसिस, हेल्प इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट, हेल्प इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हमको हेल्प करेगा। देन उसके बाद है प्रिवेंट रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। जैसे कि मैंने बताया था, लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट को ऊपर की तरफ नहीं आने देता। तो क्या करता है ये? प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट into the esophagus। ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएंगे? फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारी? फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। सबसे पहला फंक्शन है फूड और लिक्विड को ये पास करते हैं कहाँ से? माउथ से स्टमक तक के। तो ये हो गया पहला। देन उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हमको हेल्प करते हैं। देन क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जैसे इधर बात करी जा रही है, मेनली जो बात करी लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर की, जो जो स्टमक के कंटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट, उनका बैक फ्लो नहीं होने देता। कहाँ पे? ईसोफेगस के अंदर। तो ये उससे प्रिवेंट करता है। तो ये इसके होगा हमारे 3 फंक्शंस। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे स्टमक को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप कोई नया टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।